सो हेलो ऑल ऑफ यू। हम में और बाकियों में क्या अंतर है? हम में का मतलब ये है कि हम जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल में जा रहे हैं उनमें, और जो अनएजुकेटेड है उनमें क्या अंतर है? यही अंतर है कि हम अगर कभी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो फोर्सली नहीं आते हैं, यानी कि किसी लड़की या लड़के, मतलब लड़की कोई किसी के पीछा करके, किसी को तंग करके, किसी को देख के सीटी मार देना, किसी के घर के 4 चक्कर लगाना, ये सारी चीजें हम में नहीं होती, मैं जहां तक समझता हूं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वीडियो आपने क्लिक किया उससे पहले आपको रिजल्ट पता होगा कि मैं रिलेशनशिप के बारे में क्या बोलूंगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया ये बोलती है, आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं, तो मैं आखिर क्या नया बताऊंगा इस वीडियो में? मेरे कहने से अगर आप रिलेशनशिप में होगे तो हट नहीं जाओगे, या नहीं होगे या आने वाले होगे तो ऐसा नहीं है कि मेरी बात याद रहेगी कि भाई अमित ने कहा था कि भाई रिलेशनशिप में मत आना तो मैं नहीं आऊंगा। ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, बहुत आपको जो भी सजेशन देगा वो मतलब यही देगा कि रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? देखो, एक तो मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर आप रिलेशनशिप में आ गए तो, उसके बाद ना रहने पे क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप में रहो आपके पास पूरा हक है, आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, या आप कोई लड़की हो या किसी लड़के से दोस्ती कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इसको, अगर आप सही में रिलेशनशिप में हो तो आप इसको सही तरीके से कर सकते हो, मतलब जो लंबा टिके, ठीक है। तो शुरुआत करता हूं। सबसे पहला तो ये है कि रिलेशनशिप में होता क्या है दोस्तों, कि जब भी हम कॉलेज में जाते हैं या कोई कॉलेज की ही लड़की हो या लड़का हो, या कोई बाहर की लड़की हो या लड़का हो, जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला तो ये होता है कि हम अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लेते हैं, ठीक है। हम उससे ही बात करने में ज्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बारे में सोचने में, और उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, यही सब चीजें सोचने में हम ज्यादातर टाइम वेस्ट कर देते हैं। या फिर हम अगर कॉलेज में तो क्लब ज्वाइन कर लेंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे, या स्पोर्ट्स में, या इमेज अपना बनाने में लग गए कि भाई मुझे इससे बात करना है, या ये वो उसका पीछा कर लेगा। और मैक्सिमम लोगों का मतलब ये रहता है, ज्यादातर मतलब, क्योंकि अगर मैं बॉयज की बात करूँ तो हमारे पास ऑप्शंस तो रहते नहीं है, बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन वही गर्ल्स है तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। फिर भी जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो वहां से क्या होता है कि एक तो जो हम हैप्पी थे, अब वो हैप्पी हम नहीं रहेंगे, स्ट्रेस आना शुरू होता है। देखो, शुरू के 6 महीने, 3 महीने, 1 साल तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद शुरुआत होता है, उसके बाद आप नजर रखना शुरू कर दोगे कि भाई जो मैं जिससे बात करता हूँ वो औरों से बात ना कर रहा हो या कर रही हो, उसके ऊपर मतलब देखो होता ये है कि मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, पहले तो सबको पता चल गया कि भाई ये उससे बात कर रहा है, वो इससे क्या हुआ कि एक तो सबको पता चल गया कि भाई उस लड़की, वो लड़की और ये लड़का दोनों सेट है, तो सबके दिमाग में ये आ गया कि अगर ये पटा सकता है तो मैं इसको क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो फिर वही लोग उस पे बनेंगे, उसके बाद इमेज भी आपका वो खराब होगा कि भाई ये रिलेशनशिप में है तो, और उस लड़की का भी साथ साथ आप जिसके साथ हो तो और भी बॉयज उस पर कोशिश करेंगे कि भाई इससे बात करिए, इसको हटा के मैं इसमें आ जाता हूँ, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। उसके बाद लड़की के कारण आपका लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस आना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होने लगती है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे, अगर आप सही में किसी रिलेशनशिप में हो या इन फ्यूचर आ जाओगे तो आप उसको कैसे डील कर सकते हो। देखो, कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ना, अगर आप किसी से जुड़े हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो होना ये चाहिए कि हार्ट से नहीं बात करो, मतलब यहां से आप बात करो। इसका कहने का ये मतलब, आप निगेटिव सेंस में मत ले लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो कि हम इंतजार में है कि भाई कब फोन आए, कब उसका मैसेज आए, कब ये हो, कब वो हो, और आप एकदम उसमें खोए हुए हो कि आपके पास तो वही है ऑप्शन, लेकिन सामने वाले के पास कोई गारंटी नहीं है कि वही ऑप्शन है, या हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन हो या बहुत सारों का मैसेज आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद ये चीजें ज्यादा दिन तक चल भी नहीं पाती, लेकिन पहले मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि आप कैसे इसको अच्छे से चला सकते हो। आप इससे ऊपर जुड़ के कैसे, मतलब आ जाए मैसेज तो ठीक है बात कर लेंगे, आ जाए फोन तो ठीक है बात कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम इंतजार में बैठे हुए कि भाई उसका फोन आए, उसका मैसेज आए, तो फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। और देखो, जब आप इसके ऊपर से जुड़ोगे ना तो फिर ये झंझट से आप बच जाओगे कि वो कहाँ है, किससे बात कर रही है, कौन उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो ही आपके पास कॉल करे, या मतलब आप अगर लड़की हो तो वही लड़का आपके पास कॉल करे, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस टाइप से रिलेशनशिप होना चाहिए। और
सेकेंड पॉइंट ये है कि फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को आप पुश करोगे तो भी वो फैलेगा, पुल करोगे तो भी वो इधर उधर भागेगा, समझ रहे हो। अगर आप स्प्रिंग को छोड़ दोगे तो वो वैसा ही रहेगा। तो ये होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या है कि अपना हक जताने लगते हैं कि भाई नहीं तुम मेरी ही हो या तुम सिर्फ मेरे ही हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आप उसको छोड़ दो, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो आप ही का रहेगा। इवन मैं ये कह रहा हूँ ना कि इन फ्यूचर अगर आप लोग अलग भी हो जाओ, अगर आप दूर भी हो जाओ तो भी बातें होती रहेगी। अगर आप गर्दन के ऊपर वाला मतलब उस टाइप से आप रिलेशनशिप रखोगे तो ठीक है ना। अगर इन फ्यूचर अलग हो जाओ तो भी कॉल आते रहेगा और आप लोग की बात होते रहेगी। लेकिन जैसे आप दिल से जुड़ना शुरू करोगे उसके बाद हर चीज पे कि भाई तुम 7 बजे क्या कर रही थी, 8 बजे क्या कर रही थी, 9 बजे तुम्हारा फोन व्यस्त था, तुम उस दिन किसके साथ जा रही थी, या उस दिन तुम मुझसे बात क्यों कर रही थी, तो ये सारे क्वेश्चंस के तुम जवाब मांगने लगोगे। बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी लाइफ में। उसके बाद करने गए थे इंजीनियरिंग और करके आ रहे हो क्या, क्योंकि देखो 25-26 ईयर्स ओल्ड जब आप हो जाओगे तो उसके बाद तो सबको फिक्स है कि भाई शादी तो करनी है, मतलब ये तो 26 के बाद लाइफ टाइम तो वही होगा। लेकिन हम क्या कि टाइम से पहले हमें ये सारी चीजें चाहिए। और ये लव नहीं, लस्ट होता है बस, और कुछ नहीं। टाइम से पहले हमें चाहिए, 26 से पहले चाहिए हमें, यानी 20 से हमें गर्लफ्रेंड चाहिए। तो प्रॉब्लम तो जो चीज का टाइम फिक्स है कि भाई 25-26 में ये होना ही है, अब उसके पीछे हम क्यों पड़े हुए, उसके पीछे पड़ो ना जो अभी आप हासिल कर सकते हो। आपका इससे क्या होगा कि एक तो पैसे बर्बाद होंगे रिलेशनशिप में आने के बाद, और आपके पैसे तो है नहीं, जो भी है वो मम्मी पापा के ही पैसे है। दूसरा टाइम बर्बाद होगा आपका। देखो बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है। फाइनली मैं ये बात आप लोग को बोलना चाहूंगा कि उस चीज के पीछे नहीं अभी पड़ना चाहिए जो इन फ्यूचर सबके साथ होना है 25-26 के बाद। उस चीज के पीछे पड़ो जो आप इसी टाइम पे कर सकते हो, इसके बाद वो चीज करने का मौका नहीं आएगा। यानी कि इस टाइम पे जो चीज बेस्ट है वो करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना। अभी मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए बताऊंगा कॉलेज लाइफ के ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू।